आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये कहावत यूसुफ पठान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। क्यों? क्योंकि एक समय पर यूसुफ पठान इंडियन टीम के सबसे एक्सप्लोसिव प्लेयर्स में से एक हुआ करते थे। कई यूथ के लिए रोल मॉडल भी हुआ करते थे। लेकिन जब से ये भाई साहब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में गए हैं, तब से मानो इनका पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। दीदी की संगत ही ऐसी है आखिर। बड़ी फैन फॉलोइंग है दीदी की। उनके साथ रहने के लिए लोग बॉर्डर टाप टाप के आ जाते हैं। अब वो इलीगल थोड़ी हुए, वो तो दीदी के मुरीद हुए, नहीं? चलिए वापस से यूसुफ पठान पे आते हैं। पहले तो जब इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ ग्लोबली इंडिया का स्टैंड लेने के लिए बोला गया, तो इन्होंने स्टैंड लेने से मना कर दिया। और अब पता चल रहा है कि भाई साहब ने कई बीघा की जमीन इलीगली कैप्चर कर ली थी। यानी रोल मॉडल तो छोड़िए, भैया जी तो क्रिमिनल हैं। चलिए पूरा केस समझाता हूँ, वो भी डिटेल में। वडोदरा में यूसुफ पठान का बंगला है और उसके बिल्कुल बगल में गवर्नमेंट का 978 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट है, जो कि खाली पड़ा है। अब यूसुफ पठान के घर के बगल में जमीन थी और यूसुफ पठान को चाहिए थी। अब ऑब्वियसली उस समय वो वेल एस्टैब्लिश्ड भी थे, तो उनके पास पैसा भी था, तो वो इजीली उस जमीन को खरीद भी सकते थे। यूसुफ पठान वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाते हैं और कहते हैं कि ये जमीन मुझे चाहिए क्योंकि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूं, मेरी सिक्योरिटी की बात है, तो ये जमीन मुझे दे दो। अथॉरिटी गवर्नमेंट को पत्र लिखती है और पूछती है कि दे दें। गवर्नमेंट मना कर देती है क्योंकि इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बिना ऑक्शन के बेची नहीं जा सकती। अब यूसुफ पठान ठहरा मौलवी का बेटा, उसने बचपन से ही गवर्नमेंट की जमीन को वक्फ की जमीन होते हुए देखा है। भाई ने सोचा गवर्नमेंट की तो जमीन है, मतलब अपनी जमीन है, ले लो कोई बात नहीं, ले लो। भाई जमीन पे कब्जा करके बैठ गया। ऊपर से मनमोहन सिंह ने खुद ने कहा था, देश के रिसोर्सेज पे पहला हक मुसलमानों का है। That minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably. यूसुफ पठान अपने इन्फ्लुएंस का यूज करके इस लैंड को बिना ऑक्शन के खरीदना चाहते थे, क्योंकि इससे पूरी की पूरी जमीन बिना किसी कंपटीशन के सस्ते दामों में भाई साहब को मिल जाती। और हुआ भी ऐसा ही। यूसुफ पठान ने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके म्युनिसिपल कमिश्नर से कहा कि देखो ये वाली लैंड मेरे को दे दो। उसने कहा हाँ, दे दी। स्टैंडिंग कमेटी तक ने उस डील को पास कर दिया। लोकल लेवल पर सारा काम हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत थी। अब लैंड ना बिना पब्लिक ऑक्शन के दी जा रही थी, तो भाई गुजरात गवर्नमेंट का फाइनल अप्रूवल यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है। यही यूसुफ पठान का सारा गेम बिगड़ जाता है। और 9 जून 2014 को स्टेट गवर्नमेंट ने साफ साफ प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। कहा कि नहीं भाई साहब, हम यूसुफ पठान को ये प्लॉट नहीं बेचेंगे बिना ऑक्शन के। यानी अभी भी लीगली यूसुफ पठान के पास इस लैंड का कोई राइट नहीं था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इन सब आदेशों से क्या ही होता है। मनमोहन क्या बोल गए थे, याद है ना? और फिर पठान ने क्या किया, उस प्लॉट को बाउंड्री वॉल से घेर लिया, अपने बंगलों के साथ मर्ज कर लिया और आराम से इलीगल पोजेशन जमा लिया। साफ शब्दों में कहें तो एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है एनक्रोचमेंट का। भाई साहब ने ऐसा स्मार्ट एनक्रोचमेंट किया कि खुद वक्फ बोर्ड को शर्म आ गई। अरे भाई साहब यूसुफ, तुम तो हमसे भी आगे निकल गए। मुझे क्यों तोड़ा? भाई साहब हद तो तब हो गई जब पूरी की पूरी लोकल अथॉरिटी और वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन्होंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। इनफैक्ट ऊपर से 2014 से लेकर 2024 तक उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। इस सब के कारण ना यूसुफ पठान बिना किसी स्क्रूटनी के 12 सालों तक इतनी बड़ी जमीन पर इलीगल कब्जा करके बैठे रहे। उल्टा यूसुफ पठान तो और कॉन्फिडेंट होते गए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये हमारी हो गई, हमने ले ली, बिना पैसे के ले ली हमने, हमारी हो गई। वक्फ वाला रूल। सोचिए भाई के बाजू में बस एक प्लॉट था, अगर पूरा मैदान होता तो यूसुफ भाई तो उसे भी कब्जा लेते। पूरे मूड में थे। मैं तो यूसुफ भाई से यही कहूंगा, भाई साहब इतना टैलेंट है तो पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हो, वक्फ में चले जाते, पॉलिटिक्स से ज्यादा तरक्की करते। नहीं, यहां तक कि यूसुफ पठान ने इलेक्शन एफिडेविट में इस प्लॉट को अपनी प्रॉपर्टी दिखा दिया। लेकिन फिर 15 जून 2024 को बीजेपी का कॉर्पोरेटर नितिन डोंगा, उन भाई ने इस लैंड के बारे में पता किया और उन्हें पता चला कि भाई साहब ये तो नहीं भाई यूसुफ का है नहीं, ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। तो उन्होंने तुरंत
एक मेमोरेंडम सबमिट किया और डिमांड की कि पठान पर लैंड ग्रैबिंग का एक केस दर्ज किया जाए। फिर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को याद आया कि अरे ये जमीन भी एग्जिस्ट करती है और इस जमीन पे तो भाई साहब ने कब्जा कर रखा है। तब यूसुफ पठान को नोटिस गया, एनक्रोचमेंट हटाओ। लेकिन यूसुफ पठान ने इस नोटिस को उतना ही सीरियसली लिया जितना लोग राहुल गांधी को सीरियसली लेते हैं। नोटिस हाथ में आते ही यूसुफ को फिर से याद आया, अरे मनमोहन सिंह ने तो कहा था कि देश के संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, तो भाई साहब माइनॉरिटी तो मैं ही हूं, मेरा ही हक है। फिर क्या, बात गई गुजरात हाई कोर्ट तक, उन्हें समन किया गया, जिसके बाद कोर्ट में यूसुफ के लॉयर यतिन ओझा उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्टेट का इंटरफेरेंस यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 74th अमेंडमेंट लोकल बॉडीज को ऑटोनॉमी देता है, और पठान वो तो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और अब तो एक एमपी भी हैं, उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है। ऊपर से एक और एक्सक्यूज कि वो ना मार्केट प्राइस अभी देने के लिए तैयार हैं, वो प्राइस ले लो, क्योंकि कॉर्पोरेशन 12 साल चुप रहा, इसलिए ना अब इसका पोजीशन वैलिड माना जाना चाहिए। मतलब चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे और कहेंगे पैसा वैसा ले लो, रफा दफा हो जाओ। फिर ये केस 1 साल तक चला, जिसके बाद फाइनली कल हाई कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट सामने आया। जस्टिस मुन्ना भट्ट ने इन सभी एक्सक्यूजेस को एक एक करके रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि 2014 में जब स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, वो भी ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में जाने वाले प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। तब से पठान का लैंड पर कोई लीगल राइट नहीं बचा है। और फिर इलीगल पोजीशन 1 साल का हो या 20 साल का, उससे ओनरशिप राइट्स नहीं क्रिएट होते। और फिर मार्केट प्राइस देने का ऑफर भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। बोला अगर ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया तो कल से हर लैंड ग्रैबर यही बोलेगा, मैं पैसा देने को तैयार हूं, पैसा लो और रफा दफा करो, क्या ही दिक्कत है। मुन्ना भट्ट ने फिर यूसुफ पठान को और फटकार लगाई और कहा कि आप ये कह रहे हो कि यूसुफ पठान एमपी है और इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, तो ये तो और शर्म की बात है, साले ऐसे लोग भी ऐसी हरकतें करेंगे। अब भैया सेलिब्रिटीज तो रोल मॉडल्स होते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा होती है, अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो सोसाइटी को गलत मैसेज जाएगा। फिर कोर्ट ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि 12 साल तक इन्होंने सालों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो ये उनकी लैक्सिटी थी। लेकिन ये जो लैप्स है ना, ये यूसुफ पठान के इलीगल कब्जे को लीगल नहीं बना सकता। फाइनल ऑर्डर साफ था, वीएमसी एनक्रोचमेंट हटाए और लैंड वापस ले। अब जरा सोचिए, यही केस किसी बीजेपी लीडर या हिंदू गुरु पे होता तो यही लिबरल्स जो आज फेविकॉल पी के बैठे हैं वो क्या करते? ट्विटर पे आके हल्ला मचना शुरू हो चुका होता, मोदी हिटलर है, मोदी चोर है, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है। उल्टा लिबरल्स की हिपोक्रेसी तो देखिए, इन्होंने सदगुरु को लैंड एनक्रोचर कहा था, जबकि कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि उनका लैंड लीगल है। फिर भी लिबरल्स दिन रात प्रोपेगेंडा चलाते रहे कि नहीं नहीं, सदगुरु तो लैंड ग्रैबर है। पूरा नैरेटिव बनाया गया, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने प्रोपेगेंडा फैलाया। लेकिन यूसुफ पठान के केस में जहां हाई कोर्ट ने खुद लिख दिया कि ये तो खुद एनक्रोचर है, ये क्रिमिनल है, फिर भी पूरा का पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम मौन व्रत धारण करके बैठा है। ये सिलेक्टिव आउटरीच ही बताता है कि इन लिबरल्स के मुंह से ना जस्टिस और रूल ऑफ लॉ ये जो शब्द हैं, ये निकलना बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे पाकिस्तान के मुंह से पीस की बात निकलना।